Hello everyone and Assalamu alaikum. I am Ramaya and welcome to my channel Simply Soulful, the platform where we talk everything psychology, spirituality, mental health and so much more. So if that sounds something interesting to you, make sure you take out a second and subscribe to my channel. And now let's move on to today's topic. So आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन. आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कैसे इंक्रीज़ करनी है, वो क्या स्टेप्स है जो आप लेंगे टू बिकम समवन दैट इज़ कंसिडर्ड मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन करना है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें स्टेप्स लेना क्यों ज़रूरी हैं. एंड द आंसर टू दैट इज़ कि आपका जो माइंड है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेन नहीं करेंगे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव टूल भी बन सकता है. बिकॉज आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ होता है दैट इज़ नॉट 100% इन योर कंट्रोल, मगर द वे यू रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन इज़ इन योर कंट्रोल. एंड वो रिएक्शन या रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपका वो रिएक्शन और आपका रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा. विच मीन्स तो हमने वेट नहीं करना फॉर लाइफ टू थ्रो समथिंग बिग एट अस एंड तब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट हो, बल्कि इट इज़ बेटर दैट वी टेक स्टेप्स डे बाई डे, स्मॉल स्टेप्स टू मेक श्योर कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, ताकि हम लाइफ के डेली माइन्यूट स्ट्रगल से भी डील कर लें आसानी से, एंड ऑल्सो व्हेन लाइफ थ्रो समथिंग बिग एट अस तो उससे भी जो है आराम से हम ईजिली डील कर सकें. सो द रीज़न वाई आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं है और वो होल्ड पे है या फिर वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है इज़ बिकॉज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड अनहेल्दी बिलीव्स जो आपने अपने माइंड के अंदर फॉर्म किए हुए हैं, जिनको हम अभी आइडेंटिफाई करते हैं. सो जो पहली टाइप है दैट इज़ अनहेल्दी बिलीव्स अबाउट योर ओन सेल्फ. वो नेगेटिव थॉट्स और वो नेगेटिव बिलीव्स जो आपने अपने माइंड में अपने ही बारे में फॉर्म की हुई हैं एज अ चाइल्ड और एज अ टीनेजर. और इन बिलीव्स की एग्जांपल्स हैं कि मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है, मैं ही क्यों पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर पाता, मैं ही क्यों हर चीज़ में फ़ेल हो जाता हूँ. अगर आपके माइंड में ऐसी थॉट्स रिकरिंग हैं और बार बार रिपीटेडली आती हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी वेरी अनहेल्दी सेल्फ इमेज. और ये जो है उस वक्त तो इट मेक्स यू फील जस्टिफाइड और आप अपने आप को विक्टिमाइज़ कर लेते हो एंड यू फील बेटर इन दैट मोमेंट. लेकिन इन द लॉन्ग रन दीज टाइप ऑफ थॉट्स रियली ड्रेन योर मेंटल स्ट्रेंथ और बहुत ही आपके बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज डीपली फॉर्म कर देते हैं आपके ही अंदर. सो द सेकेंड टाइप इज़ अनहेल्दी बिलीव्स अबाउट अदर्स. दूसरे लोगों के बारे में जो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स आपने अपने माइंड में फॉर्म किए हुए हैं वो भी आपकी अपनी ही मेंटल स्ट्रेंथ को ड्रेन करते हैं, किसी और को इम्पैक्ट नहीं करते. सो अगर आप दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स करते हैं, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग कि इस बंदे के पास ये लाइफ इतनी एफर्टलेसली क्यों है जबकि मुझे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, वाई डज़ दिस पर्सन हैव एवरीथिंग कम टू देम सो ईज़िली, और मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है, why is this person so successful and has all the vacations and all the trips that they want and all the bags that they want but I have nothing. एंड स्पेशली सोशल मीडिया के बाद तो ये कंपैरिजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बिकॉज हमारे पास इतनी एक्सेस है लोगों की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ्स के अंदर कि हम कॉन्स्टेंटली जो है अपने माइंड के अंदर कंपैरिजन्स कर रहे होते हैं और अपने आप को फील करा रहे होते हैं कि वी आर नॉट इनफ, जबकि उन्होंने अपने सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स ही पोस्ट किए होते हैं. एंड दिस विल ड्रेन यू कम्प्लीटली ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि आप जो है अपनी मेंटल एनर्जी लगा रहे हैं दूसरे लोगों से कंपैरिजन करने में इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग योर ओन सेल्फ एस्टीम. द थर्ड टाइप इज़ नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू. जो भी दुनिया के बारे में अपने अपने माइंड के अंदर बिलीव्स फॉर्म किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर इफ़ यू आर अ वेरी गुड पर्सन एंड यू एक्सपेक्ट दैट द वर्ल्ड इज़ सपोज टू रिवॉर्ड यू, कि आपको जो है दुनिया ने एक एक पेडिस्टल पे बिठाना है बिकॉज यू बिन अ वेरी गुड पर्सन और हर चीज़ फेयर होनी चाहिए, या फिर दुनिया में मैरिज एक सर्टन तरीके से काम करती है और पेरेंट्स एक सर्टन टाइप के होते हैं और आपकी जॉब एक स्पेसिफिक टाइप की होनी चाहिए. दीज आर ऑल जस्ट वेरी वेरी रिजिड बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड. और जब ये बिलीव्स जो हैं वो टूटते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो इन बिलीव्स के साथ क्लैश कर रही होती है, तो उसकी वजह से भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप प्रॉपरली नहीं हो सकती एंड इट गेट्स वेरी वेरी ड्रेन्ड. सो इन 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स की वजह से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं होती है.
even if you have very very good habits. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फ़िटनेस एंथुजियास्ट हैं तो आपको ये पता होगा कि नो मैटर आप जितनी मर्ज़ी वर्कआउट कर लें, अगर आप ये भी रेजिमेंट रख लें कि आप रोज़ जिम जा रहे हैं, आप अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपकी बैड हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर लेते हैं आफ्टर ऑल दैट हार्ड वर्क, तो आपको भी पता है कि आपको आपका डिज़ायर्ड बॉडी वेट नहीं मिलता और बॉडी टाइप नहीं मिलती। इसी तरह से आपके माइंड के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, लेकिन आपने फिर भी ये सारे डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स भी अपने माइंड में भरे हुए हैं, तो आपको उन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ का वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको ये बैड हैबिट्स ख़त्म करके मिलेगा।